नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो ऐसे बच्चों के लिए है जो 10th और 11th में हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैथ को लेकर जो बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं कि हमारा मैथ में क्या होगा, कैसे मार्क्स आएँगे, बाकी सब्जेक्ट तो अच्छे हैं लेकिन मैथ समझ में नहीं आती। तो मैं आपको बता दूँ, मैथ की वीकनेस की जो जड़ होती है वो हमारा होता है बेसिक्स, क्योंकि मैथ में कुछ भी जल्दीबाजी में नहीं होता है। मैथ में आप अगर जड़ से लेकर अगर बेसिक्स समझ में आ गया आपको, तो आपको मैथ बहुत ही आसान लगेगी। तो करना क्या है, इस समय जब हमारा एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही नज़दीक आ गया है, अगर अब हम बेसिक्स तैयार करने बैठेंगे बहुत अच्छे से, तो हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा और हमारा सिलेबस जो है वो छूट जाएगा। तो हमें सिलेबस के साथ, जिस सिलेबस को आप पढ़ रहे हो, जिस चैप्टर को आपने जैसे फैक्टर्स निकाल लिए, तो उसमें आप ये देखो कि फैक्टर्स की जो बेसिक्स है, एक बार उसको समझने की कोशिश करो। एक बार समझने की कोशिश करोगे तो इतना ज़्यादा 10th और 11th में सिलेबस बहुत हाई-फाई के लेवल का नहीं रहता है कि तुम्हें समझ में ना आए। अगर आप थोड़ा-सा टाइम बढ़ा दोगे अपनी पढ़ाई का, अगर आप 4 घंटे पढ़ते हो तो 5 या साढ़े 5 घंटे कर लीजिए। थोड़ा-सा, क्योंकि आपकी मैथ वीक है, ये आप भी जानते हो, तो थोड़ा-सा टाइम तो बढ़ा ही सकते हो। और इतना अगर नहीं कर सकते तो फिर बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर हम अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। एक सिंपल सी कहावत है कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार भी नहीं होती है। तो अगर आप डर गए हो कि क्या होगा अगर हम बेसिक तैयार करने बैठेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, ये डर जो आपके अंदर है इसको बिल्कुल डर से दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप डरते रहोगे तो पढ़ेगा कौन? आपको सीधे पढ़ाई करनी है। 1 घंटे बढ़ा दीजिए टाइम, अपनी समय उसका टाइम टेबल का 1 घंटे टाइम बढ़ा दीजिए। और 1 घंटे बढ़ाएँगे जैसे ही, तो उसमें क्या करना है आपको उस 1 घंटे में, 1 घंटे में उस चैप्टर के बेसिक्स आप छोटी क्लासों के जो बुक्स होते हैं उनको ले लीजिए। जैसे आप 10th में हैं इस समय मान लीजिए, या 11th में हैं, तो आप 6 या 7th या 8th की बुक जो होती है मैथ की, उनमें बहुत अच्छे से बेसिक्स समझाया गया होता है। उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, आपने कहीं न कहीं उनको मिस किया है, तभी आपको मैथ समझ में नहीं आती है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता या किसी ने अच्छे से पढ़ाया होता, उस समय आपको अच्छे से समझा दिया गया होता, तो मैथ आपकी वीक नहीं होती। तो उनको जो आप मिस करके आए हैं, पीछे छोड़ के आए हैं, उनको एक बार समझने की ज़रूरत है। वो आपको बेसिक्स आराम से समझ में आ जाएँगे। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे से बेसिक समझाते हैं। आप उन पे जाके सर्च कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, कुछ करने से ही होगा, आप कुछ करोगे तभी होगा। क्योंकि यार, लाइफ़ जीने का ना 2 तरीका होता है। एक तो ये होता है कि आप कुछ ना करो और ऑल टाइम फेलियर बन के बैठ जाओ, और दूसरा दूसरा ये होता है कुछ तो कोशिश करो। अगर हमें सक्सेस मिलेगी, अगर हम उसमें सफल होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होंगे तो कौन सा कहीं पे मरे जा रहे हैं, जैसे पहले थे वैसे ही हैं। कुछ ना कुछ तो सीख मिलेगी, ऐसा होता नहीं है वैसे। तो अगर जैसे हो वैसे ही रहेंगे तो इसमें क्या बुराई है? हमें कोशिश तो करनी चाहिए। यही सोच के हर काम स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम फेल ही हो जाएँगे। फेल भी हो जाएँगे तो क्या प्रॉब्लम है यार, अगर नहीं आएगा हमें समझ में, 1 घंटा हमने बर्बाद कर दिया, एक दिन हमें समझ में नहीं आया तो क्या प्रॉब्लम है? एक आधे वीडियो देख लेंगे, कहीं न कहीं तो समझ में थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। हमें कोशिश करने में क्या हर्ज है? रोज़ अगर हम 1 घंटा बर्बाद करेंगे, ऐसा नहीं है यार, 4 महीने अभी टाइम है, 4 महीने में कुछ ना कुछ तो समझ में आ जाएगा। अगर आप कुछ करने का जज़्बा है आपके अंदर, तो बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मैथ क्या है? यहाँ तो आईएएस क्रैक कर जाते हैं लोग। इतना हाई-फाई सिलेबस लेके बैठते हैं। वो भी ऐसे बच्चे जो साइंस स्ट्रीम से होते हैं, जिनको तो आर्ट, इतिहास और भूगोल, ये सब ज्योग्राफी और के बारे में कुछ पता नहीं होता। वो लोग 1-1 साल में, 2-2 साल में आईएएस क्रैक कर जाते हैं। तो करने से ही होता है। अगर आप करने का जज़्बा है आपके अंदर तो कुछ भी कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो जस्ट आपका फ्यूचर है। जो भी होगा आपके साथ होगा, किसी दूसरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा आपके नंबर्स कम आएंगे और आपको लोग, आपके दोस्तों के मार्क्स अच्छे आएंगे, तो उसमें इंसल्ट आपकी होगी। आपको कैसा फील होगा आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं अभी। अगर ये आपने इमेजिन कर लिया तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके मार्क्स जैसे ही आएंगे, रिजल्ट खुलेगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपके चेहरे पे अलग तरीके से स्माइल होगी। अगर कम मार्क्स आएंगे तो आप मन ही मन में अंदर गिल्टी फील करोगे, इंसल्ट फील करोगे, कोई कहे या ना कहे। तो ये समय होता है, ये लाइफ में बार बार नहीं आता है, बस एक ही बार आता है। और अगर ये 4 महीने आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की तो ये समय बीत जाएगा
और जो मार्क्स एक बार आपके आ जाएंगे वो आगे चल के आप कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लो, कितना भी अच्छा सुधार लो, हाई स्कूल की मार्कशीट किसी को दिखाने में डरते रहोगे हमेशा। तो जो करना है बस इसी 4 महीने में करना है। मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। अब तो यार 30% जो सिलेबस है वो भी कम कर दिया गया है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आप शुरू कर दीजिए पढ़ना। 1 घंटे नहीं, 2 घंटे अगर पढ़ते हैं बहुत ही गलत बात है। कम से कम 5-6 घंटे तो पढ़ाई करनी ही चाहिए 10th और 11th के बच्चों के लिए। 5-6 घंटे नॉर्मल है, अगर आप पढ़ाई करना शुरू करोगे घड़ी बिना देखे तो 5-6 घंटे आराम से ही बीत जाएंगे। लेकिन अगर घड़ी देख देख के पढ़ाई करते हो तो 1 घंटे में आपका जी उबने लगेगा, कुछ समझ में नहीं आता, तो जी हमारा ऑटोमेटिक उबता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है अभी भी तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।